आज़ादी के इस 75 वर्षगांठ पे पाइए किसी भी कोर्स पे 50% का ऑफ। आपको क्या करना है, यूज़ करना है प्रोमो कोड इंडिया IFAS के किसी भी कोर्स के लिए। जैसे कि अगर आपका 24 मंथ का कॉस्ट आता है 19,008, तो इंडिया कोड यूज़ करने के बाद 50% ऑफ मिलेगा। डिस्काउंट प्राइस आपका हो जाएगा 9,504। ऐसे ही 13,008 का कोर्स 6,504 का, 12,000 का कोर्स 5,000 का, 11,000 का कोर्स 5,000 का, 6,000 का कोर्स 3,000 का। तो टोटल 50% ऑफ दे रहा है IFAS अपने सभी कोर्सेज पे। ऐसे जैसे आप मिशन IIT जैम 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तो IFAS लाया है लक्ष्य बैच, एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्स रणनीति हमारी जीत आपकी। ये कोर्स है 11,004 का। कूपन कोड इंडिया यूज़ करने के बाद आपका एक कोर्स पड़ेगा 5,502 का। ओके, और क्वालिफाई कीजिए IIT जैम इन टॉप 100 रैंक एंड गेट 100% फीस बैक। मिसेस ह्यूज ET PG 2023 बायोलॉजी के लिए लक्ष्य बैच है। यहाँ पे इसका कोर्स का जो प्राइस है 10,500, इंडिया कोड लगाने के बाद आपका ये पड़ेगा 5,250 का। इस पे भी आपका 100% फीस वापस हो सकता है अगर आप आएंगे टॉप 100 रैंक में। सेम बेनिफिट्स इज ऑल्सो विद बायोटेक्नोलॉजी लक्ष्य बैच। यहाँ पे जो कोर्स था 10,999 रुपये का, 50% ऑफ होने के बाद ये कोर्स आपका 5,500 का पड़ेगा। यहाँ भी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर आप 100 में रैंक लाते हैं तो आपका 100% फीस वापस हो जाएगा। तो आज ही जो है क्वालिफाई कीजिए और पाइए 100% का फीस जो है आपका वापस। और ठीक है, मोर डिटेल्स के लिए आप ifasonline.com पे जा सकते हैं, 9172266888 पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो लिंक्स हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर बॉटनी। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह, और हम जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का जो 2021 का पेपर हुआ था प्लांट बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का, उसके क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन दे रहे थे और एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 तक के सारे क्वेश्चन हो गए, 91 पे आते हैं। द मोलिकुलर मार्कर्स एंड देयर क्लासिफिकेशन आर गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ मोलिकुलर मार्कर्स दिए गए हैं, जैसे SSR, RFLP, ISSR, RAPD, AFLP, RAPD और ISSR। इन सब के कैरेक्टर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये किस टाइप के मार्कर हैं, कोडोमिनेंट या डोमिनेंट। तो दो टाइप के मार्कर होते हैं, कोडोमिनेंट और डोमिनेंट। कोडोमिनेंट जो मार्कर्स होते हैं ये ऐसे मार्कर्स होते हैं कि जो, जैसे हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो हमारे हमारे वो मतलब जो जीनोम में किसी भी जीन के 2 एलील्स पाए जाते हैं। अब एक मतलब वो हो सकता है डोमिनेंट, एक रेसेसिव। तो कोडोमिनेंट मार्कर जो होते हैं डोमिनेंट एज वेल एज रेसेसिव एलील दोनों की पहचान कर लेते हैं किसी इंडिविजुअल में, इसलिए इनको कोडोमिनेंट मार्कर बोला जाता है। ठीक, मतलब ये हेट्रोजाइगस को होमोजाइगस से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और इसीलिए किसी भी जीनोटाइप को ये डिटरमाइन कर सकते हैं। इसी के कंट्रास्ट अगर आप देखेंगे कि जो डोमिनेंट मार्कर होते हैं वो केवल प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पे काम करते हैं। ठीक, और उससे हेट्रोजाइगोसिटी के बेसिस का पता नहीं चलता है कोई इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस है कि नहीं है। अगर आप कोडोमिनेंट मार्कर्स की बात करेंगे तो RFLP, VNTR, SSR, SNP और STR ये सारे कोडोमिनेंट मार्कर्स हैं। वहीं जो डोमिनेंट मार्कर्स हैं ये ISSR, AFLP और RAPD हैं। तो अगर आप देखेंगे कि SSR और RFLP क्या है, मैंने आपसे बोला ये डोमिनेंट कोडोमिनेंट मार्कर्स हैं, और डोमिनेंट मार्कर्स आप देखेंगे तो AFLP और ISSR ये डोमिनेंट मार्कर हैं। तो इस वजह से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, D। कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है, 1 और 4 वाला, क्योंकि ये दोनों कोडोमिनेंट है और नीचे ये दोनों डोमिनेंट है, और ये दोनों में मिक्स दिख रहा है। ठीक, जैसे AFLP RAPD तो ये डोमिनेंट मार्कर लिखा है कोडोमिनेंट। ISSR RAPD क्या है, डोमिनेंट मार्कर है पर लिखा है कोडोमिनेंट। तो इस वजह से करेक्ट आंसर इसका D होगा। क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनाप्लेरोटिक रिएक्शन। इसमें आपसे पूछा है एनाप्लेरोटिक रिएक्शन में से कौन है। देखिए, जो एनाप्लेरोटिक रिएक्शंस होते हैं ये केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि किसी मेटाबॉलिक पाथवे के इंटरमीडिएट्स को जनरेट करते हैं। कुछ कुछ जैसे पाथवेज हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, और कुछ कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड से स्टार्ट होते हैं। मतलब किसी भी इंटरमीडिएट से, क्रेब साइकिल के जो इंटरमीडिएट्स हैं उसको किसी और रिएक्शन में यूज़ किया जा सकता है। जैसे एक है आपका ऑक्जेलोएसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसीटेट। तो ऐसे ही मेनली क्रेब साइकिल के और 4 मेजर जो हैं एनाप्लेरोटिक रिएक्शंस हैं जो TCA साइकिल से होते हैं, जैसे पायरुवेट टू ऑक्जेलोएस्टेट, फास्फोइनॉल पायरुवेट टू ऑक्जेलोएस्टेट, फास्फोइनॉल पायरुवेट टू ऑक्जेलोएस्टेट यूजिंग पेप कार्बोक्सिलेज एंड पायरुवेट टू मैलेट। ये 4 जो है मेजर एनाप्लेरोटिक रिएक्शन है TCA साइकिल का, और इसमें पायरुवेट टू ऑक्जेलोएस्टेट वाला ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसलिए D वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं। A type of facultative apomixis in which the male gametes does not fuse with the female nucleus following entry into the embryo sac, leading to the production of paternal and maternal haploid cells.
तो ये देखिए एक फैकल्टेटिव एपिमेक्सिस ये कहलाता है, जहाँ पे कह रहा है जो मेल गैमीट है ये एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री करता है, पर ये फीमेल न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ नहीं करता है। और जब ये फ्यूज़ नहीं करता है तो दोनों जो पैटर्नल और मैटरनल के वो हैं सेल्स हैं, वो अलग अलग डेवलप होते हैं और मतलब हैप्लॉइड ही रह जाते हैं। तो ये प्रोसेस सेमीगेमी कहलाता है। ये एक टाइप का एबनॉर्मल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, जहाँ पे मेल न्यूक्लियस इंटर करता है एक सेल में लेकिन फ्यूज़ नहीं करता है एक न्यूक्लियस से, और फिर जो मेल और फीमेल न्यूक्लियाई हैं वो इंडिपेंडेंट डिवाइड करने लगते हैं, और ऐसे में जो एम्ब्रियो बनता है वो काइमेरल टिश्यू का बनता है, बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल ओरिजिन का। और ये जो है रिपोर्टेड है, सेमीगेमी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये रिपोर्टेड है 8 स्पीशीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट लाइक रुडबेकिया लेसिनियाटा, रुडबेकिया स्पेसियोसा, जेफेराइंथस टेक्साना, रुडबेकिया सुलिवांतियाई, कुपेरिया पेडंकुलाटा, गॉसिपियम बार्बाडेंस, अरबडोप्सिस थैलियाना और जेफायरेंथस मैक्रोसाइफोन। ये 8 प्लांट में ये पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं। कह रहा द प्रोफेज फर्स्ट ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में ही प्रोफेज फर्स्ट आता है। इस करेक्टराइज बाय उसमें कुछ क्रिटिकल इवेंट्स होते हैं प्रोफेज फर्स्ट में, इसीलिए उसको आप देखेंगे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, अलग अलग सब स्टेज में बांटा गया है। ठीक, अब जो स्टेज है प्रोफेज फर्स्ट का कह रहा है कि जिसमें सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाता है और जो पेयर होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम का वो हेल्ड रहते हैं एक दूसरे से कुछ कुछ दूरी पे, इंटरवल्स पे, क्रॉस कनेक्शंस के द्वारा, जो कि क्रॉसिंग ओवर के बाद बनता है। तो ये जिस चीज़ की बात कर रहा है ये काइज़मेटा क्या बात कर रहा है, यहाँ पे इनडायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है कि काइज़मेटा किस सब स्टेज में आपको देखने को मिलता है। ठीक, तो देखिए पैकेटीन और डिप्लोटीन में लोग कंफ्यूज रहते हैं। पैकेटीन स्टेज में एक्चुअल क्रॉसिंग ओवर होता है आपका, और जो काइज़मेटा आपको दिखता है वो आपको डिप्लोटीन सब स्टेज में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इन विट्रो। देखिए सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, एक तो एम्ब्रियोज से एम्ब्रियोजेनेसिस होता है और एक सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस होता है प्लांट टिश्यू कल्चर में। उस पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 स्टेटमेंट। आपसे पूछा सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। देखिए सोमैटिक एम्ब्रियोज इनका बायपोलर नेचर होता है, मतलब यहाँ पे बोथ शूट एंड रूट मेरिस्टम्स यहाँ पे दोनों होते हैं। और बी वाला ऑप्शन तो पहला सही है। बी वाला ऑप्शन पे आते हैं। सम एम्ब्रियोज आर इंड्यूस्ड आइदर डायरेक्टली फ्रॉम द सेल्स ऑफ एक्सप्लांट और इनडायरेक्टली फ्रॉम द कैलस प्रोड्यूस फ्रॉम द एक्सप्लांट। ये भी यहाँ पे सही है स्टेटमेंट है। कुछ को हम एक्सप्लांट से बना सकते हैं और कुछ इनडायरेक्टली कैलस से भी बन सकते हैं। सी सोमैटिक एम्ब्रियोज हैव अ वैस्कुलर कनेक्शन विद द ओरिजिनल टिश्यू। ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो ये होता है सोमैटिक एम्ब्रियो, ये इसका एक क्लोज वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है जिसका कनेक्शन इनिशियल एक्सप्लांट टिश्यू से बिल्कुल भी नहीं होता है। डी सोमैटिक एम्ब्रियो जनरली लैक अ सस्पेंसर एंड इवन इफ प्रेजेंट इट इज नॉट फंक्शनल। ये भी करेक्ट है सोमैटिक एम्ब्रियोज के लिए। जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट था यहाँ पे वो सी है, क्योंकि यहाँ पे वैस्कुलर कनेक्शन नहीं होता है ओरिजिनल टिश्यू से। क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। द एंटीबायोटिक फ्यूजिडिक एसिड इनहिबिट्स द इलॉन्गेशन स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, विच अदर एंटीबायोटिक हैव द सेम मोड ऑफ एक्शन। कह रहा है जो फ्यूजिडिक एसिड है ये प्रोटीन सिंथेसिस का जो एलॉन्गेशन स्टेप है, प्रोटीन सिंथेसिस के कई सारे स्टेजेस हो सकते हैं, स्टेप्स हो सकते हैं, उसमें से जो फ्यूजिडिक एसिड है ये इनहिबिट करता है एलॉन्गेशन वाले स्टेप को। इसमें से पूछा है कौन सा एंटीबायोटिक है जिसका सेम मोड ऑफ एक्शन होता है। तो रिफामाइसिन और नियोमाइसिन, आप रिफामाइसिन देखेंगे ये जो होता है ये एक जो क्लास है एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड का, ये इनहिबिट करता है आरएनए सिंथेसिस को बाय द बाइंडिंग टू द बीटा सबयूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो ये तो आरएनए पॉलीमरेज को इंटरफियर करता है। नियोमाइसिन आप देखेंगे ये जो होता है 30S राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड करता है। प्यूरोमाइसिन का आप देखेंगे ये जो होता है टीआरएनए को इंटरफियर करता है। अब विर्जिनामाइसिन जो है ये आपका क्या करता है, 50S जो राइबोसोमल सब यूनिट है उसको ये इनहिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस करने से। और जो पल्वोमाइसिन है ये भी जो होता है ये एक्ट करता है इलॉन्गेशन फैक्टर TU पे। ठीक, तो यही दोनों जो हैं आपके विर्जिनामाइसिन ये और पल्वोमाइसिन दोनों की दोनों का सेम फंक्शन है, ये इलॉन्गेशन वाले ही स्टेप को ये इंटरफियर करते हैं। एनाइसोमाइसिन आप देखेंगे ये इनहिबिट करता है पेप्टिडिल ट्रांसफरेज 60 जो सब यूनिट होता है 80S राइबोसोम का, उसको ये वो करता है इनहिबिट करता है। और जो नार्सिक्लेसाइन है
ये तो इसका दूसरा ही फंक्शन है, कुछ एंडोथेलियल सेल्स इंट्रैक्शन से रिलेटेड है। तो ये दोनों केमिकल आपके सी वाले वर्जीनिया माइसिन और पल्वोमाइसिन ये रिलेटेड हैं। इलॉन्गेशन जो स्टेप होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, उनको ये इनहिबिट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। If a series of 3 alleles is known to exist in a given diploid species, how many different combinations might be expected to occur in the diploid individual of the entire population? एक एलीज आपने पढ़ा होगा, किसी जीन के 2 एलीज होते हैं। पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन में कई सारे एलीज, जिसको मल्टीपल एलीज आप बोलते हैं, कई सारे जीन्स के मल्टीपल एलीज होते हैं जो ह्यूमन पॉपुलेशन में रहते हैं। जैसे कलर कोडिंग कुछ जीन्स हैं रैबिट वगैरह में, तो वहाँ पे उनके 4-5 टाइप के एलीज पाए जाते हैं। पर क्योंकि एक समय में किसी एक इंडिविजुअल में वो 2 ही जगह हैं, 2 ही रहेगा, लेकिन पूरे पॉपुलेशन में तो उसके कई सारे हैं। तो पॉसिबिलिटी होगी ना कि एआई आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक इंडिविजुअल के अंदर कितनी टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर किसी जीन के 3 एलील हैं। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि 3 एलील वो क्या है, ए बी सी हैं, और हमको पता है कि डिप्लॉयड स्पीसीज में 2 एलील एट अ टाइम रह सकते हैं। तो अगर हम ए बी सी के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देखेंगे तो ए रह सकता है, बी रह सकता है, सी रह सकता है, ए बी रह सकता है, ए सी रह सकता है, बी सी रह सकता है। यही 6 पॉसिबल हैं और कोई नहीं हो सकता। ए आपस में साथ रह सकते हैं, बी आपस में साथ रखते हैं, सी आपस में साथ रखते हैं, या ए बी के साथ रहेगा या ए सी के साथ रहेगा। ये हो गया। बी के बारे में, बी या तो ए के साथ रहेगा या तो सी के साथ रहेगा, तो यहाँ हो गया। और सी या तो ए के साथ रहेगा या तो बी के साथ रहेगा, तो यहाँ पे हो गया। तो टोटल 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, तो 6 वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं। साइट्रल इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द परफ्यूम एंड फ्लेवर इंडस्ट्री टू स्टिमुलेट लेमन लाइक ओडर। साइट्रल एक केमिकल है जिसका फ्लेवर इंडस्ट्री में बहुत यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये लेमन लाइक ओडर देता है। और ये ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या बनाता है, पूछा जा रहा है आपसे। तो ये साइट्रल है, इसका नाम जेरानियल है। ये जो होता है, जो लेमन और लेमन ग्रास का ऑयल होता है उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अगर इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो इससे हमें जिरैनिक एसिड मिलता है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं। जियामेज के बारे में पूछ रहा है कि अगर इसका डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर 20 है तो इसका जो एंडोस्पर्म रहेगा उसकी प्लॉइडी क्या होगी या क्रोमोसोम नंबर क्या होगा। तो आपको पता है कि जियामेज क्या है, एक फ्लावरिंग प्लांट है, और फ्लावरिंग प्लांट का जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है। तो अगर जियामेज का डिप्लॉयड नंबर 20 है, दैट मीन्स हैप्लॉइड नंबर 10 होगा। हैप्लॉइड नंबर 10, डिप्लॉयड नंबर 20 एंड ट्रिप्लॉइड नंबर 30। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी होगा 30। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलो पॉलीप्लॉइड। देखिए, कई सारे जो प्लांट्स होते हैं वो नॉर्मल डिप्लॉयड होते हैं, और कई सारे में एन्यूप्लॉइड ही होती है, और कुछ में यूप्लॉइड ही होती है। तो यूप्लॉइड के अंदर आपके आते हैं पॉलीप्लॉइड्स, ऑटोपॉलीप्लॉइड्स, एलोपॉलीप्लॉइड। जब खुद का जीनोम डबल हो जाता है तो उसको ऑटो बोलते हैं। और अगर एलोपॉलीप्लॉइड्स मतलब 2 अलग अलग स्पीसीज का डीएनए आपस में मिलकर अगर पॉलीप्लॉइडी बनाता है तो वो एलोपॉलीप्लॉइड्स कहलाते हैं। तो ऐसे पूछा है कौन सा इसमें से एलोपॉलीप्लॉइड नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए जो रेफिनोब्रेसिका है ये एक एलोपॉलीप्लॉइड है, ट्रिटिकम एक्टिवम भी एक एलोपॉलीप्लॉइड है, और गॉसिपियम हिरसुटम भी एक एलोपॉलीप्लॉइड है। सोलैनम ट्यूबरोसम जो है, मतलब क्या हुआ आपका आलू, पोटैटो, ये एक एलोपॉलीप्लॉइड नहीं है। बाकी के तीनों क्या हैं, एलोपॉलीप्लॉइड्स हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी सोलैनम ट्यूबरोसम। तो ये था आपका पूरा 100 क्वेश्चन जो कि 2021 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था हैदराबाद यूनिवर्सिटी में। ये यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट मैं और भी जो हैं पेपर्स हैं वो सॉल्व कराऊंगा। देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।